Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, पटवार एवं शिक्षक भर्ती हेतु टेस्ट सीरीज जो चला रखी है उसमें हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपका टेस्ट नंबर 3 आज है, जो टॉपिक है अविकारी शब्द से। तो देखिए मित्रों, अविकारी शब्दों का ये बहुत ही शानदार 20 प्रश्नों का ये टेस्ट है आपके लिए। तो आप अंत तक जुड़कर रहिए इस वीडियो से और अपना जो आकलन आप कर सकते हो कि आपको अविकारी शब्दों के संबंध में कितना जो आपका पूर्व ज्ञान है वो कितना कारगर यहाँ पर साबित होता है, कितने क्वेश्चन आप कर पाते हो। तो बिल्कुल मित्रों, वीडियो को शुरू कर देते हैं। और साथियों, वीडियो अच्छा लगता है तो लास्ट में जाकर के आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 1 है, मंदिर के समीप मत जाना वाक्य में अव्यय का कौन सा प्रकार है? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक या क्रिया विशेषण? तो देखिए मित्रों, अव्यय आपने पहले पढ़ रखा होगा अच्छी तरह से, उस अनुसार ही आपको आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पर जो वाक्य है उसके आधार पर अगर बात करें तो ये प्रथम विकल्प इसका सही रहेगा, क्योंकि मंदिर के समीप मत जाना, इसके समीप, किसके समीप? मंदिर के। तो यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है साथियों, इसलिए यहाँ पर के समीप जो ये शब्द है इस यहाँ पर ये संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आ जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है मित्रों, उसे इधर आना है, इसमें क्रिया विशेषण है। उसे आना है, इधर, उसे इधर। तो इनमें से आपको वो शब्द छांटना है जो क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाता है। साथियों, क्रिया विशेषण का मतलब क्या है कि भाई जो क्रिया की विशेषता बताए, तो साथियों यहाँ पर क्रिया की विशेषता बता रहा है इधर। आना तो उसकी क्रिया है और किधर जाना है? इधर। तो साथियों ये जो इधर शब्द है ये क्रिया की विशेषता को प्रकट कर रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? आपका क्रिया विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। मैं जल्दी आऊँगा ताकि आराम कर सकूँ में रेखांकित शब्द क्या है? ये जो ताकि शब्द है ये रेखांकित है, डार्क कर रखा है मैंने इसको। तो ये देखना है आपको, ये क्या है? ये संबंध बोधक अव्यय है, क्रिया विशेषण है, या समुच्चय बोधक है, या विस्मयादि बोधक है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का मतलब क्या है? दो वाक्यों को जोड़ने वाला जो अव्यय है वो ही समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। तो मैं जल्दी आऊँगा और आराम कर सकूँ, इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? ताकि। इसलिए इसमें तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 देखेंगे मित्रों। राधा मंद मंद गाती है वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक और कालवाचक। तो अब आपको इसका आंसर देना है साथियों। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है? देखिए मित्रों, जैसे यहाँ वाक्य क्या है? राधा मंद मंद गाती है। तो आपको कैसे से प्रश्न करना है, अगर कैसे से प्रश्न करने पर उत्तर मिले तो वहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। रीति मतलब क्या होता है? ढंग या तरीका, कि किस तरीके से गा रही है, धीरे धीरे या मंद मंद गा रही है साथियों। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। निम्न शब्दों में से अव्यय शब्द को पहचानिए: परंतु, दुधारू, पंजाबी और चल। तो देखिए आपको यहाँ पर ये देखना है कि इनमें से कौन सा शब्द अव्यय है। तो साथियों देखिए, जो परंतु शब्द है ये अव्यय होता है। क्या होता है? ये एक अव्यय या अविकारी शब्द के अंतर्गत ये आता है। प्रथम विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखेंगे मित्रों। गीता घर गई और सीता बाजार गई वाक्य में रेखांकित शब्द है। ये जो और शब्द है ये रेखांकित डार्क कर रखा है इसको। तो ये कौन सा क्या है? ये विकल्प सूचक अव्यय है, परिमाण दर्शक अव्यय है, या फिर संयोजक अव्यय है, या कारण बोधक अव्यय है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर आता है वो रहेगा संयोजक अव्यय। संयोजक का मतलब मैंने आपको बता दिया, संयोजक मतलब जोड़ने वाला। क्या करने वाला? जोड़ने वाला जो अव्यय होता है वो संयोजक अव्यय समुच्चय बोधक के अंतर्गत आ जाता है। समुच्चय बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, संयोजक और
विभाजक। तो आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? मैं भी साथ चलूँगा, सपना तो चली गई, तुम भी चले जाओ, मैं कल कोटा गया था। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा मैं कल कोटा गया था। इसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। क्यों? निपात का मतलब होता है जोर देना, ठीक है, जोर देना। जैसे मैं साथ चलूँगा, एक तो ये हो जाता है, और एक है मैं भी साथ चलूँगा, यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। सपना चली गई ये एक हो गया, और सपना तो चली गई तो यहाँ पर ये भी निपात है। यहाँ तुम भी चले जाओ ये भी निपात है, लेकिन इस वाक्य में कोई निपात नहीं है, इसलिए आपका चौथा विकल्प यहाँ सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। पक्षियों द्वारा दाना चुगा गया, इस वाक्य में क्रिया का प्रयोग किस वाच्य के रूप में हुआ है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और इनमें से कोई नहीं। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिया है आज के टॉपिक से, लेकिन आपको फिर भी बताना है कि पक्षियों द्वारा दाना चुगा गया, इस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कौन से वाच्य में हुआ है? तो साथ ही उसका राइट आंसर है कर्मवाच्य में। जहाँ पर द्वारा शब्द आ जाता है वहाँ अधिकतर लगभग 95% कर्मवाच्य आपका आंसर रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखेंगे मित्रों। 9वां प्रश्न है, तुम आओगे या मैं जाऊं वाक्य में कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय है? संयोजक, विकल्प सूचक, विरोध दर्शक या परिमाणार्थक? तो साथियों इसका राइट आंसर आपको बताना है प्रश्न नंबर 9 में। मित्रों यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 में इसका सही आंसर रहेगा विकल्प सूचक। विकल्प सूचक, जैसे तुम आओगे या मैं जाऊं, तो यहाँ यह शब्द आ रहा है ना, ये क्या है? विकल्प है यहाँ पर, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। गली में दूर तक अंधेरा था, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर रहेगा दूर तक था। कहाँ तक? दूर तक, मतलब स्थान, पास, दूर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, ऐसे शब्द जहाँ आते हैं वो क्रिया विशेषण के अंतर्गत किसके अंतर्गत आ जाते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत वो आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो जिस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है आपको वो देखना है। पेड़ पर पक्षी बैठा है, गुंजन गाना गाती है, प्रशांत धीरे धीरे चलता है और वर्षा पत्र लिखती है। तो देखिए मित्रों यहाँ पर देखिए आपका जो तीसरा विकल्प है प्रशांत धीरे धीरे चलता है, वो क्रिया विशेषण का इसमें प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। चलता तो है, ये तो क्रिया है, लेकिन कैसे चलता है? धीरे धीरे। अभी वाक्य होता जैसे ये गुंजन गाना गाती है, इसमें क्रिया विशेषण नहीं है, लेकिन यूँ आता कि गुंजन धीरे गाना गाती है, तो फिर वो भी क्रिया विशेषण में बदल जाता। इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 12 है। निम्न में से उस अव्यय को छांटिए जो विभाजक अव्यय के अंतर्गत आता है। तो जो विभाजक अव्यय है उसको देखना है। विकल्प हैं इसलिए, तथा, एवं और किंतु। तो यहाँ पर जो 4 विकल्प हैं उनमें से एक का चयन आपको करना है कि कौन सा विकल्प में विभाजक अव्यय प्रयुक्त हुआ है। तो साथियों राइट आंसर है आपका चौथा विकल्प। ये जो किंतु शब्द है ये विभाजक अव्यय के अंतर्गत आ जाता है, और जो 3 बच रहे हैं ये संयोजक अव्यय के अंतर्गत आ जाते हैं, इसलिए चौथा विकल्प इसका सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। कारण बोधक अव्यय कौन सा है? मीठा, इस प्रकार, नहीं और वास्तव में। तो मित्रों यहाँ पर कारण बोधक अव्यय आपसे पूछा है, तो कारण बोधक अव्यय इसमें है इस प्रकार। जो दूसरा विकल्प है ये कारण बोधक अव्यय के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 देखते हैं साथियों। क्रिया विशेषण शब्द मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो बिल्कुल सीधा सा ये प्रश्न है, सीधा सा आंसर क्या रहेगा? 4। 4 मतलब 4, चौथा विकल्प। और विकल्प में अभी कौन सा क्या लिखा हुआ है? 4। तो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका क्रिया विशेषण में रीतिवाचक होता है, स्थानवाचक होता है, कालवाचक होता है और परिमाणवाचक होता है। तो 4 प्रकार इसके क्रिया विशेषण के होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 15। मेरा घर मंदिर के सामने है, वाक्य में कौन सा अव्यय है? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इसको आपको जो सही आंसर लगाना है वो रहेगा
विकल्प नंबर 3 अगर आपने लगाया है तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर के सामना आ रहा है ना, के सामने, के आगे, के पीछे, इस प्रकार अगर आता है तो फिर वो संबंध बोधक अव्यय में चला जाता है क्रिया विशेषण से। तो आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, वह चुपके से चला गया वाक्य में चुपके से है रीतिवाचक अव्यय, परिमाणवाचक अव्यय, दिशावाचक अव्यय और स्थानवाचक अव्यय। तो मित्रों यहाँ चुपके से जो शब्द है ये रीतिवाचक अव्यय है। मैंने कहा था ना कैसे से प्रश्न कर लो कि वह कैसे चला गया, तो आपका आंसर रहेगा चुपके से। मतलब रीति मतलब तरीका या ढंग बताया जा रहा है कि किस प्रकार यहाँ पर कार्य हो रहा है, अतः प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं साथियों। निम्न में से अव्यय नहीं है और, आहा, धीरे धीरे और अच्छा। तो ये 4 विकल्प है आपके सामने, इनमें आपको यही देखना है कि कौन सा अव्यय का प्रकार नहीं होता है। तो साथियों यहाँ अव्यय इसमें से जो चौथा विकल्प है अच्छा, ये कोई अव्यय नहीं है बल्कि ये एक विशेषण है, विशेषता प्रकट करता है मित्रों, इसलिए आपका चौथा विकल्प सही रहेगा। और यहाँ पर धीरे धीरे और आहा ये जो शब्द है ये अव्यय होते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे मित्रों। 18वां प्रश्न है, निम्न में से निपात है, निपात देखना है, भी, वह, जहाँ और कोई, ये 4 विकल्प है आपके सामने। क्यों, यहाँ पर जो विकल्प नंबर 1 है भी, ये एक निपात है, बाकी वह, जहाँ, कोई, ये कोई निपात नहीं है। निपात का मतलब मैंने बता दिया था, जो किसी चीज़ पर जोर देते हैं। तो प्रथम विकल्प यहाँ सही है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 आता है, निम्न में से अव्यय है मोहन, तुम, मत, जाना। ये 4 शब्द हैं, इनमें से अव्यय को देख लीजिए। अव्यय का मतलब है जो लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, वही अव्यय कहलाते हैं। तो यहाँ जो मत शब्द है ये लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए ये क्या है, एक अव्यय है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आज का अंतिम प्रश्न नंबर 20। गीता अचानक बेहोश हो गई वाक्य में अव्यय है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो साथियों गीता अचानक बेहोश हो गई, तो यहाँ पर ये क्रिया विशेषण में रीतिवाचक का एक भेद है, रीतिवाचक का ये उदाहरण है। आपका प्रथम विकल्प यहाँ सही रहेगा, भेद नहीं है, सॉरी उदाहरण है, वो गलती से हुई है थोड़ी। तो यहाँ पर देखिए प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा मित्रों। अब ये 20 प्रश्न अगर आपने किए हैं और अगर इनमें से आपका स्कोर 15 प्लस रहता है तो बहुत ही शानदार आपका ये टेस्ट रहा साथियों। कमेंट करके जाए कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। आपकी तैयारी लाजवाब हम बनाएंगे मित्रों, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे बिना किसी स्वार्थ के। कोई सा भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा किसी भी प्रकार का। तो बिल्कुल कमेंट करके जाए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें गुरु दक्षिणा के रूप में। सिर्फ इतना ही चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने प्रश्न सही होते हैं वो ज़रूर कमेंट करके जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों।